बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, बुकफील्ड ऑनलाइन क्लासेस में वेलकम। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 14 हमने स्टार्ट किया हुआ है। आज का हमारा लेक्चर नंबर 6, टॉपिक है ब्लड वेसल्स। थर्ड कंपोनेंट है बेसिक कंपोनेंट सर्कुलेटरी सिस्टम का या ब्लड वास्कुलर सिस्टम का। पहला हमने पढ़ा ब्लड, दूसरा हमने पढ़ा हार्ट और तीसरा आज हम पढ़ने जा रहे हैं ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स को स्टडी करने से पहले हमारे पास कुछ डिजीज़ हैं, जिसमें पहली डिजीज़ जो है उसको हम नाम देते हैं ब्लू बेबीज़ का। ब्लू बेबीज़ कैसे प्रोड्यूस होते हैं, यानी ऐसे बेबीज़ जिनका ब्लड कलर ब्लू होने की, मिक्स होने की वजह से उनकी स्किन का कलर जो है वो क्या हो, ब्लू हो जाए। ऐसे बेबीज़ को हम क्या नाम देते हैं, ब्लू बेबीज़ का। क्यों ऐसे होता है? जो एट्रियम हैं, दो लेफ़्ट एट्रियम और राइट एट्रियम जो है, इन दोनों के दरमियान जो सेपरेशन होती है वो सही तरीके से प्रोड्यूस नहीं हो पाती, जिसकी वजह से उनके दरमियान छोटी सी ओपनिंग रह जाती है, जिसको नाम देते हैं इंटर आर्ट्रियल फोरामेन का। और अगर यही ओपनिंग जो है ये परसिस्ट करती है, मेंटेन रहती है, तो इसकी वजह से ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हैं वो मिक्स हो जाते हैं। जब ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड मिक्स होते हैं तो इससे कंडीशन प्रोड्यूस होती है जिसको नाम देते हैं साइनोसिस का। और साइनोसिस की वजह से स्किन जो है उसका कलर कैसा हो जाता है, ब्लू हो जाता है। तो ब्लू बेबीज रिजल्टिंग इन ब्लूनेस ऑफ स्किन, थस नेम ब्लू बेबीज। स्किन ब्लू होने की वजह से ऐसे बेबीज़ को क्या नाम दिया जाता है, ब्लू बेबीज़ का। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आप कह सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है जी हाइपरटेंशन, जिसको हम दूसरे लफ्ज़ों में ब्लड प्रेशर का नाम भी देते हैं। इट इज़ द कंडीशन ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, प्रोलॉन्ग्ड हाई ब्लड प्रेशर डैमेज द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स एंड आल्सो लीड्स टू वीकनिंग ऑफ द हार्ट मसल। यानी अगर लंबे अरसे से ब्लड प्रेशर, आपको हाई ब्लड प्रेशर है, तो इसकी वजह से ब्लड वेसल्स की जो दीवारें हैं वो डैमेज हो जाती हैं, जिसकी वजह से हार्ट के मसल जो हैं वो भी क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, और वो सही तरीके से अपना वर्क जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाते, विद डिक्लाइनिंग एफिशिएंसी ऑफ द पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट, जिसकी वजह से दिल जो है उसकी पंप करने की जो एफिशिएंसी है, जो सलाहियत है, वो कम होती जाती है। ब्लड में देन बी रिटेन्ड इन द हार्ट, जिसकी वजह से ब्लड जो है वो दिल के अंदर या लंग्स के अंदर रहता है, ऑफन लीडिंग टू फैटल कंडीशन, जिसकी वजह से मोहलिक जानलेवा सूरत हाल पैदा हो सकती है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का। यानी ब्लड्स जो है वो हमारी बॉडी के अंदर सप्लाई नहीं हो पाता ड्यू टू डिक्लाइनिंग पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट, और ये कंडीशन क्या कहलाती है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कहलाता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स हैं। आपकी बुक के अंदर जो थ्योरी दी गई है उसको हम सिर्फ टेबल के लिए ही करेंगे, बाकी जो थ्योरी दी गई है आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज वो नहीं करेंगे। आप सिर्फ यही टेबल आप याद करेंगे, इसी को लर्न करेंगे, और इसी में से एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो इंशाल्लाह आएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है जी आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। आर्टरीज की डेफिनेशन है वो वाली ब्लड वेसल जो ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट टूवर्ड्स बॉडी लेकर जाती हैं, उनको हम क्या नाम देते हैं, आर्टरीज़ का नाम देते हैं। वेन्स उन ब्लड वेसल्स को हम कहते हैं जो कि बॉडी से ब्लड को वापस लेकर आती हैं हार्ट की तरफ, और कैपिलरीज जो हैं ये लिंक है बिटवीन आर्टरीज एंड वेन। आर्टरीज, सारी की सारी आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, सिवाय पल्मोनरी आर्टरी के। सारी की सारी वेन्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, सिवाय पल्मोनरी वेन्स के। जबकि कैपिलरीज हैं, इनके अंदर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों मौजूद होते हैं, मिक्स्ड ब्लड में प्रेजेंट। आर्टरीज के अंदर कोई वाल्व जो हैं वो प्रेजेंट नहीं होते, सिवाय पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के, ताकि ब्लड जो है उसको वापस ना भेजा जा सके। जबकि वेन्स हैं, इनके अंदर वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं और ये बैक फ्लो ऑफ ब्लड जो है उसको रोकते हैं। कैपिलरीज के अंदर कोई वाल्व्स हैं वो प्रेजेंट नहीं होते। आर्टरीज के अंदर ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, वेन्स के अंदर ब्लड प्रेशर कम होता है, जबकि कैपिलरीज के अंदर ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत कम होता है। उसके बाद हम पल्स बताते हैं। आर्टरीज़ के ज़रिए हम पल्स या हार्ट बीट जो है वो चेक कर सकते हैं। वेव ऑफ ब्लड प्रेशर और पल्स ड्यू टू हार्ट बीट कैन बी डिटेक्टेड, यानी ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से इनके अंदर हम पल्स रेट चेक करते हैं। वेन्स के अंदर ब्लड प्रेशर कम होता है, जिसकी वजह से इनके अंदर कोई पल्स मौजूद नहीं होती। कैपिलरीज़ के अंदर भी कोई पल्स मौजूद नहीं होती। आर्टरीज से इनके अंदर ब्लड जो है वो फ्लो करता है 400 to 500 मिलीमीटर पर सेकेंड,
400 से 500 मिलीमीटर एक सेकंड के अंदर एओर्टा के अंदर, और फिर आर्टरीज़ के अंदर ये कम हो जाता है, आर्टियोल्स के अंदर और कम हो जाता है। जबकि वेन्स के अंदर रेट ऑफ ब्लड फ्लो इंक्रीजेज फ्रॉम स्मॉलर टू लार्जर वेन्स। वेन्स के अंदर ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ करता है, छोटी वेन्स में ब्लड प्रेशर कम होता है, लार्जर वेन्स के अंदर ब्लड प्रेशर ज़्यादा, ब्लड फ्लो जो है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। जबकि कैपिलरीज के अंदर ब्लड फ्लो जो है वो स्लोएस्ट होता है, लेस देन 1 mm पर सेकेंड। एक सेकेंड में सिर्फ 1 मिलीमीटर डिस्टेंस जो है वो क्या किया जाता है, ट्रांसफ़र। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पे क्यों ऐसा था, क्योंकि यही वो ब्लड वेसल्स हैं जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है। अब नेक्स्ट हम बताते हैं आर्टरीज जो हैं ये स्मॉलर बोर एंड थिक वाल्व्स। बोर का मतलब इनकी ओपनिंग जो है, इनका इंटरनल जो डायामीटर होता है वो कम होता है और इनकी दीवारें जो हैं वो थिक होती हैं। जबकि वेन्स जो हैं इनकी दीवारें पतली होती हैं और इनका इंटरनल डायामीटर जो है वो ज़्यादा होता है। कैपिलरीज लार्जर बोर यानी इंटरनल डायामीटर ज़्यादा होता है और इनकी दीवारें जो हैं वो सिर्फ 1 सेल थिक होती हैं, यानी बहुत ही ज़्यादा बारीक होती हैं। 8th है जी, जो आर्टरीज़ हैं थिक मसल लेयर और इलास्टिक फाइबर्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं और इनकी इलास्टिसिटी जो है ये पल्सेटिंग फ्लो ऑफ ब्लड जो है उसको क्या कर चेंज करने में मदद देती है। वेन जो है दिस थिन मसल्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं जो कि लेस इलास्टिक होते हैं, इनके अंदर लचक मौजूद नहीं होती। तो जबकि कैपिलरीज जो हैं इनके अंदर कोई मसल्स और कोई इलास्टिक फाइबर्स जो हैं वो प्रेजेंट नहीं होते। उसके बाद हम बताते हैं जी नो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। 9th डिफरेंस है आर्टरीज़ के अंदर, वेन्स के अंदर भी नहीं होता। जबकि कैपिलरीज वो वाली जगह है जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल भी होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी होता है बिटवीन सेल्स एंड द ब्लड वेसल्स। तो ये बेटा लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, कंपैरिजन बिटवीन आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। इसके अलावा इसमें से MCQ और शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं आर्टरीज़ का। ये एक ब्लड वेसल दिखाई गई है, ये अंदर वाली सबसे इनर मोस्ट लेयर ऑफ वेन्स ब्लड वेसल जो है उनको हम नाम देते हैं एंडोथीलियम। उसके बाहर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसको नाम देते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन का। उसके बाहर इलास्टिक लेयर होती है, इलास्टिक लेयर के बाद स्मूथ मसल से मिलकर बनी हुई। अब ये स्मूथ मसल्स क्यों हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो खुद ब खुद कंट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्मूथ मसल्स। फिर उसके बाद लेयर होती है इलास्टिक लेयर और सबसे बाहर जो लेयर होती है वो कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी हुई होती है। ये आप इंटरनल स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं, ये आर्टरीज़ का है और ये वाला जो है ये वेन्स का है। आर्टरीज़ की एंडोथीलियम, जैसा कि हमने पढ़ा आर्टरीज़ की जो वाल्स हैं वो थिक होती हैं, वेन्स की वाल्स जो हैं वो क्या होती हैं, थिन होती हैं। आर्टरीज़ का डायामीटर इंटरनल डायामीटर कम होता है, स्ट्रक्चर में भी आप देख सकते हैं, जबकि वेन्स का डायामीटर जो है वो ज़्यादा होता है। आर्टरीज़ के अंदर वाल्व प्रेजेंट नहीं होते सिवाय पल्मोनरी, आर्टरी और एओर्टा के अलावा, जबकि वेन्स के अंदर वाल्व जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। बाकी स्ट्रक्चर हम डिस्कस कर चुके हैं। कनेक्टिव टिश्यू, उसके अंदर जो है वो स्मूथ मसल्स, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन, फिर इलास्टिक और फिर एंडोथीलियम। तो ये था बेटा स्ट्रक्चर। अगर लॉन्ग क्वेश्चन ये आता है आपने अटैम्प्ट करना है तो ये वाली डायग्राम आप बनाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक डिजीज़ है जिसको हम नाम देते हैं जी थ्रोम्बस फॉर्मेशन एंड हाइपरटेंशन। थ्रोम्बस क्या है जी, इज़ अ सॉलिड मैस है और प्लग ऑफ ब्लड कॉन्स्टिट्यूएंट क्लॉट इन द ब्लड वेसल। यानी अगर खून हमारा जम जाता है ब्लड वेसल्स के अंदर तब वो एक प्लग लाइक शक्ल, एक सॉलिड मैस लाइक शक्ल इख्तियार कर लेता है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, थ्रोम्बस का नाम देते हैं। These mass may block wholly or only in part the vessels in which it forms। ये सिर्फ और सिर्फ उन ब्लड वेसल्स को ब्लॉक करते हैं जिसके अंदर ये प्रोड्यूस होते हैं, या यही क्लॉटेड ब्लड जो है वो एक ब्लड वेसल से दूसरी ब्लड वेसल्स के अंदर भी ट्रांसफ़र हो जाता है और फिर हम इसको क्या नाम देते हैं, एम्बुलस का नाम देते हैं। देखिए यहाँ पे दो डिफरेंस है, एक थ्रोम्बस है एक एम्बुलस है। थ्रोम्बस कहते हैं मैस ऑफ क्लॉटेड ब्लड, जिस जगह पे प्रोड्यूस हुआ अगर उसी जगह पे रहे। अगर मैस ऑफ क्लॉटेड ब्लड जिस जगह से प्रोड्यूस हुआ उधर से मूव करता हुआ किसी दूसरी ब्लड वेसल के अंदर चला जाएगा तब हम इसको क्या नाम देते हैं, एम्बुलस का नाम देते हैं। थ्रोम्बोसिस इज़ द फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बस और थ्रोम्बोबोलिज्म इज़ लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन वेस्टर्न सिविलाइजेशन। मशरकी जो तहजीब है वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। थ्रोम्बस फॉर्मेशन किस वजह से होती है, इरिटेशन या इन्फेक्शन ऑफ लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल।
ब्लड वेसल्स की जो दीवारें हैं उनके अंदर अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है या ब्लड फ्लो कम हो जाता है ड्यू टू लॉन्ग पीरियड्स ऑफ इनएक्टिविटी, काम ना करने की वजह से, नमूनिया लंग्स की डिजीज़ है, ट्यूबरकुलोसिस भी लंग्स जिसको टीबी का नाम देते हैं, और एम्फीसीमा ये भी लंग्स की डिजीज़ है, इसकी वजह से भी थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो सकती है। शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा, और इसके ये कॉजेज़ पूछे जाएंगे नीचे वाले 3। नेक्स्ट है जी हार्ट अटैक, या इसको नाम देते हैं मायोकार्डियल इन्फाक्शन का। मायोकार्डियल इन्फाक्शन किससे कहते हैं? हार्ट अटैक को कहते हैं अगर वो वाली ब्लड वेसल्स जो कि हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं अगर वो ब्लॉक हो जाती हैं, अगर उनके अंदर एम्बुलेंस या थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो जाती है, तो इसकी वजह से जो हार्ट के सेल्स हैं उनकी डेथ हो जाती है, जिसको हम क्या नाम देते हैं? नेक्रोसिस का नाम देते हैं, और डैमेज टू द पोर्शन ऑफ द हार्ट मसल। इस कंडीशन को हम नाम देते हैं हार्ट अटैक, या टेक्निकली इसको मायोकार्डियल इन्फाक्शन का नाम दिया जाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। हार्ट अटैक के कॉजेज क्या हैं? डिस्ट्रप्शन ऑफ कंट्रोल सिस्टम ऑफ द हार्ट विद अकोम्पेनिंग अरिथमियस स्पेशली वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, यानी हमारे वेंट्रिकल्स हैं अगर उनके अंदर कोई डिस्टर्बेंस आ जाता है तो इसकी वजह से हार्ट अटैक होता है। इसके अलावा हम हार्ट अटैक से कैसे बच सकते हैं, कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसको हम अडॉप्ट करते हुए मायोकार्डियल इन्फाक्शन जो उससे बच सकते हैं। टू मच जो फैटी फूड है अगर उसको हम नहीं खाएंगे, अपनी बॉडी का वेट जो है वो नॉर्मल रखेंगे, और अपना ब्लड प्रेशर जो है वो एक्सरसाइज और वॉक के ज़रिए कंट्रोल रखेंगे, और स्मोकिंग नहीं करेंगे, तो हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इन्फेक्शन से हम बच सकते हैं। उसके बाद है जी स्ट्रोक। If the normal flow of blood is blocked by an ambulance locally formed thrombus in a blood vessel in the brain and causes necrosis or death of the surrounding neural tissue owing to lack of oxygen, ऑक्सीजन की कमी की वजह से अगर हमारे ब्रेन के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर कोई ब्लड क्लॉट जमा हो जाता है, तो इसकी वजह से जो डिजीज़ होती है उसको हम स्ट्रोक या सेरिब्रल इन्फार्क्शन का नाम देते हैं। तो बेटा ये डिफरेंस पूछा जाता है बिटवीन मायोकार्डियल एंड सेरिब्रल इन्फाक्शन। मायोकार्डियल इन्फाक्शन जो है वो हार्ट अटैक को कहते हैं, जबकि सेरिब्रल इन्फाक्शन जो है ये स्ट्रोक को कहते हैं, जब ब्रेन की ब्लड वेसल जो है डैमेज हो जाए। और इसकी सिम्टम्स स्ट्रोक की वेरी चेंज होती हैं डिपेंडिंग ऑन द पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट हैज़ बीन डैमेज। ब्रेन के हिस्से पर डिपेंड करती हैं जो कि क्या होता है? डैमेज होता है। लास्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है जी जिसको हम नाम देते हैं हेमरेज का। हेमरेज कहते हैं डिस्चार्ज ऑफ ब्लड फ्रॉम ब्लड वेसल्स स्पेशली ब्रेन। ब्रेन की अगर ब्लड वेसल से ब्लड जो है वो डिस्चार्ज होता है, रिलीज़ होता है, तो इसकी वजह से आर्टरीज जो कि ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती हैं वो बर्स्ट कर जाती हैं, फट जाती हैं, और इस कंडीशन को हम नाम देते हैं हेमरेज का। क्यों ऐसे होता है? जब जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है, या वो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती हैं, या उनके अंदर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो इसकी वजह से ब्रेन हेमरेज होता है। टू अवॉइड ब्रेन हेमरेज द ब्लड प्रेशर मस्ट बी कंट्रोल बिटवीन नॉर्मल लिमिट्स। ब्रेन हेमरेज से बचने के लिए सबसे बड़ी प्रिवेंटिव मेजर जो है वो क्या है कि अपना ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल रखना चाहिए। उसके बाद है इन ऑलमोस्ट ऑल द अबव मेंशन प्रॉब्लम इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेक फॉलोइंग प्रिवेंटिव मेजर्स, यानी हार्ट अटैक से बचने के लिए, स्ट्रोक से बचने के लिए, हेमरेज से बचने के लिए टेकिंग इनफ लेस कोलेस्ट्रॉल इन आवर फूड। हाँ, अगर हमारी खुराक के अंदर कोलेस्ट्रॉल बहुत कम होगा तो हमारा ब्लड क्लॉट नहीं बनेगा, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर मेंटेन रहेगा। डो नॉट बिकम ओवरवेट, वज़न जो है उसको नॉर्मल रखना चाहिए, स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, और परेशानी, स्ट्रेस, दबाव और टेंशन जो है परेशानियों से बचना चाहिए। इन चीज़ों को अप्लाई करते हुए हम हार्ट अटैक यानी मायोकार्डियल इन्फाक्शन, इसके अलावा सेरिब्रल इन्फाक्शन जिसको स्ट्रोक का नाम देते हैं, और ब्रेन हेमरेज से बच सकते हैं। तो ये था बेटा हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी। इसको आप इम्पॉर्टेंट कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि इसमें हमने ब्लड वेसल्स और कुछ डिजीज़ पढ़ी हैं। इस चैप्टर में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। उम्मीद कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं कि ब्लड वेसल्स और जो डिजीज़ हमने आज पढ़ी है इन्हीं में से कोई शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए। तो बाकी हमारा चैप्टर नंबर 14 का एक लेक्चर रह गया, लिम्फेटिक सिस्टम और इम्यूनिटी जो है, इम्यूनिटी और उसकी टाइप्स, उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखेंगे और अल्लाह हाफ़िज़।